आपकी महिमा आज हमारे बीच में होने पाए पिता, आपकी महिमा हमारे बीच में होने पाए। हर एक पुरानी बातें यीशु मसीह के नाम से बीत जाए, जाती रहे, और आज एक नई बात को हम अपने बीच में देखने पाए। हम मांगते हैं, हम मांगते हैं, हम अपने सारे डर और भय को आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर, और आपकी इच्छा मर्जी को हम अपने जीवन में स्वीकार करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। डरो नहीं, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। हालेलुया। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। हो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के
आपके सम्मुख आते मेरे परमेश्वर पिता, एक चित होकर आपके सम्मुख आते मेरे परमेश्वर पिता, और प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, आप ही हमारे जीवनों में आ जाइए और मेरे परमेश्वर पिता हमारे हृदयों में बस जाए मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद धन्यवाद मेरे जीवन आगे के समय को आपके पूरी तरह हाथों में सौंपते मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं आप पवित्र आत्मा जी, आप ही आए और सभा को चलाए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद, हमारी आराधना और स्तुति आप मेरी ग्रहण हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरा नाम दीप्ति है, मैं बापोली से आती हूँ और मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि उसकी गवाही मेरे जीवन में हर रोज मैं देखती हूँ और ये गवाही हमारी 28 तारीख की है। तो उस दिन मेरे बेटे का बर्थडे था विशाल का, और हमने इसने सोचा कि मम्मी मेरे को पापा वाले होटल में जाना है। तो पर क्या हुआ, इसके पापा उसको कलर मना कर रहे थे कि उस होटल में नहीं आना, दूसरे बाद में आना, अभी क्या तो पानी पे चलो या फिर करनाल चलो। तो मैंने इसका बोला सर जीत बनकर, और कोई नहीं उधर चल पड़, कौन सा तूने देखा है उसमें चल। तो बुधवार को उनकी 28 तारीख को छुट्टी हुई, उनकी छुट्टी थी उस दिन। तो मैंने इसको बोला कि जा तू पहले ना पास्टर जी को भेंट दे के आ बर्थडे के लिए, और मैंने बोला पहले उन्हीं का स्थान है, पहले तू जा। और तो मैंने इसको भेज दिया। तो मैंने वहाँ पे क्या देखा, जब हमने बलि वस्तु में जो हमारे पास आई थी भलाई करने के लिए दी, उस भलाई में जब मैंने पास्टर जी को इन्वॉल्व किया तो उसमें क्या हुआ, जैसे उनको भेंट दे के ये गया तो थोड़ी देर में पापा बोले कि गाड़ी वाला मना कर रहा है नाम जाने के लिए, मुझको भी जाना पड़ेगा। और हमने नहीं बोला उनको कि भाई हमें उसी होटल में जाना। तो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद है कि वो हमारी इच्छा को पूरा करता, उसने विशाल की इच्छा को पूरा किया, और हमारी भी कहीं ना कहीं इच्छा थी कि हम उसी होटल में जाएं, और प्रभु ने ऐसा ऑटोमेटिक, और हमने उनको दोबारा बोला नहीं, पर फिर भी क्यों वो वहीं पे जाना पड़ा, उन्हीं के होटल में जाना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह का बड़ा धन्यवाद, यीशु मसीह का बड़ा धन्यवाद करती हूँ, पास्टर जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि वो ही हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे वचनों के द्वारा कि हम कैसे उन जो ये हमारे जो परिस्थिति आती है उनसे कैसे जीत सकते हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ, पास्टर जी का धन्यवाद करती हूँ, सबका जय मसीह। जय मसीह की मेरी गवाही ये है कि जैसे मैं संडे को प्रेयर में आने के लिए सोच रही थी कि मुझे इस बार संडे को जाना है प्रेयर में, और रास्ते पर मुझे कॉल ही दिए थे, बस का हमें पता चल गया था कि यहाँ बस आती है। फिर भी मैंने अपने बेटे से पूछा बेटा तो चलेगा, तो कहने लगा मम्मी मेरी गाड़ी छूटी है, मैं नहीं जा पाऊंगी। चलो कोई बात नहीं, बस तो है ही। मैं सोच रही तो गर्मी तो बहुत ज्यादा है और इतनी दूर पैदल जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ से कुछ नहीं होता, यहाँ तक पैदल आना होता है, और गाड़ी में तो यही होता है। तो मैंने कोई नहीं, प्रभु जी आप लेकर चलना, आपके अनुग्रह में जैसे भी लेकर चलो, बस मुझे जाना है। तो प्रभु ने कल शाम को एकदम से मौसम भी चेंज कर दिया, मौसम में उतनी गर्मी नहीं रही, मौसम भी ठीक हो गया। और फिर जैसे मैं 9:40 पे समालका पहुंच गई थी, तो 9:50 के आसपास बस आ गई और मैं बस में बैठ के आ गई। तो आते आते रास्ते में जैसे बैठे बैठे बात कर रहे थे, उस कंडक्टर से हम बात करने लगे कि कितने बजे आती है, कैसे आती है। तो बात करते करते पूछने लगा आप डेली आती हो? मैं कहने नहीं, मैं संडे को आती हूँ, प्रेयर में जाती हूँ यीशु मसीह की। बोलो अच्छा, मैं आप भी आना। मैंने उनसे बात की, जैसे उसने मुझसे बात की तो मैं मन से ही सोच रही थी कि आज किसी को तो बताऊँ, किसी को तो बताऊँ। तो मैंने उन कंडक्टर भाई साहब को बता दूर आऊंगा। तो ऐसे बातचीत करते हुए बापोली पहुंच गई। तो बापोली पहुंचने बोला आप कहाँ से जाते हो? मैंने कहा आगे पानीपत साइड ही रास्ता है, वहाँ जाना है। तो यहाँ आने के बाद बोला आप रुक जो, बैठ जाओ, आपको मैं वहीं उतार दूंगा, आपने जाना है। तो मैं बड़ी बड़ी धन्यवाद है कि इसी गली के ऊपर आके मेरे को उतारा। मेरा नाम फिनिश है, मैं वापस मेरी गवाही ये है कि अभी परसों से पिछले दिन मेरे को ना जुकाम हो रहा था और वो ज्यादा ही हो रहा था, और फिर मैंने प्रार्थना की परमेश्वर जी इस जुकाम को ना ठीक कर दो। तो जैसे मैंने प्रार्थना की तुरंत वो जुकाम मेरे अंदर से चला गया और चिंगारी आ गई। मेरा नाम रक्षिता और मैं भी गाँव बपोली से आता हूँ। मेरी गवाही कुछ महीनों पहले की है। मैंने पास्टर जी से बोला कि पास्टर जी मुझे बपतिस्मा चाहिए, तो पास्टर जी ने बोला प्रार्थना करो कि गवर्नमेंट के रूल बदल जाए बपतिस्मा के विषय में। तो मैंने पास्टर जी की वो आज्ञा पकड़ ली, प्रभु की वो आज्ञा पकड़ ली और मैंने उसे माना, मैंने प्रार्थना की। और फिर जैसे जैसे प्रार्थना की फिर मैं उसे भूल भी गया। तो फिर कल की बात है, कल जैसे मैं सेवा के लिए यहाँ पे आया तो पास्टर जी ने बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कुछ नियम पास किया है बपतिस्मा के विषय में, और वो जो पहले नियम थे वो बदल चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। दवाइयाँ तो खैर हमारे जीवन में बहुत होती है, और कल
मेरा 2 दिन से ना गला जो मेरा है वो बहुत दर्द कर रहा था, इन्फेक्शन हो गई थी और फस भर गई थी। तो मेरे से ज़्यादा बोल भी नहीं हो पा रहा था और खाना तो बिल्कुल ही अंदर जा रहा था, ना पानी ना लिक्विड अंदर जा रहा था। तो कल फिर शाम को मैं वहाँ पे के पास सेक्टर 11 फिर मैं स्पेशलिस्ट जो ENT वाले होते हैं गले वाले, तो उनको मैंने दिखाया, उन्होंने फिर बताया फर्स्ट बार ये है, गला चेक किया, दवाई वगैरह दी और इंजेक्शन वगैरह होते। तो मैं परमेश्वर की प्रेजेंस को फील कर रहा था, उपस्थिति को, परमेश्वर की बहुत ज़्यादा उपस्थिति को फील कर रहा था। और परमेश्वर ने मुझे टूटा एक मन दिया और मैं टूटा हृदय दिया और मैं टूटे हृदय के साथ आंखों में आंसू लिए मैं प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था। और परमेश्वर कई बातें मेरे मन में डाल रहा था। तो बचपन में परमेश्वर ने डाला कि टूटे पीसे हुए मन वालों के समीप रहता है, क्योंकि कितने साल हो गए, 7-8 नए जगहों पे मुझे लेके गया, लेकिन परमेश्वर ने हर हादसे एक्सीडेंट से बचाया और हर बीमारी, हर तंगी, हर परेशानी मुसीबत में परमेश्वर ने मुझे निकाला और परमेश्वर मेरा मार्गदर्शन करते रहे और हमेशा मैं परमेश्वर की प्रेजेंस को फील करता रहा। जीवन में उसने हमें चुना और बुलाया, अपना सुसमाचार हमारे जीवन में दिया कि हम उसके कहला सके। उसकी दया हमारे जीवन पर हुई और ये दया कैसे हुई हमारे जीवन पर? एक सुसमाचार, एक खुशखबरी हमें मिली, ठीक है, परमेश्वर के किसी जन के द्वारा। ठीक है, आपके जीवन में भी किसी ने बताया, मेरे जीवन में भी किसी ने बताया, हमारे जीवन में कोई ना कोई बताने के लिए आया। ठीक है, और क्या बताया कि यीशु मसीह आज से 2000 वर्ष पहले मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। मुर्दों में से परमेश्वर ने उसे जिला दिया और जो कोई इस बात पर विश्वास करता है उसके सारे पाप क्षमा कर दिए जाते हैं। वो अपने पापों से छूट जाता है। उसके जीवन में उसके कोई पाप क्यों ना हो, कोई पाप क्यों ना हो, जब वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, मन फिराता है, क्षमा मांगता है अपने पापों के लिए, उसकी गलतियां क्षमा कर दी जाती है। वो कितनी भी बड़ी मुसीबत में क्यों ना फंसा हो, कितनी भी समस्या में क्यों ना फंसा हो, वो अगर मन फिराता है कि प्रभु मुझ पर दया करे, मैं फंस गया हूँ, मुझे क्षमा भी करे, छुड़ा ले इस परिस्थिति में, दोबारा नहीं जाऊंगा, ये वायदा प्रभु के साथ जरूर करना। प्रभु दोबारा नहीं, मन फिरा लिया, मैं कहता हूँ प्रभु आपको तुरंत छुड़ा लेते हैं। आप जिस भी दिक्कत में है, तकलीफ में, परेशानी में है, यीशु मसीह आपको निकालते हैं वहां से। पर मन फिराना जरूरी है, आपको मन फिराना है। हालेलुया, हालेलुया। जो आज आपने गवाहियां सुनी, ये सब गवाहियां क्या है? ये सब है कि प्रभु यीशु मसीह कैसे आपके जीवन में काम करते हैं। आपको उसे देखना है कि प्रभु यीशु मसीह कितने मनोहर है। पास्टर जी हम देख चुके हैं, हम जानते हैं यीशु मसीह बहुत महान है, ठीक है, तो फिर अगर तुझे ये लगता है तो तू अब तक नहीं जाना है। बाइबल में लिखा है यदि तुम्हें लगता है कि हम जान चुके हैं तो फिर तू अभी तक वैसा नहीं जाना जैसा तुझे जानना चाहिए। आपको प्रभु को और जानने की जरूरत है बेटे, आपको और उसे समझने की जरूरत है, क्योंकि अभी आप उसे अच्छे से नहीं जानते। तो पास्टर कैसे उसे जाने? बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन पाएगा, वह नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और अनंत जीवन क्या होता है? क्या होता है अनंत जीवन? पास्टर आप बताइए जरा। यीशु मसीह और परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है, ऐसा पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है। अनंत जीवन यह है कि तुम परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को जानो। हालेलुया। और कलीसिया में जैसे जैसे वचन आता है आप उसे जानते जाते हैं, जानते जाते हैं, आप अनंत जीवन प्राप्त करते जा रहे हैं बेटे। आमीन, आमीन। पास्टर जी सच में? जी हाँ सच में। तो पास्टर जी वो बाहर भी तो दिखना चाहिए अनंत जीवन। जी हाँ बाहर दिखना चाहिए, यही मैं बताना चाहता हूँ। कैसे दिखेगा पास्टर जी वो अनंत जीवन? जब आप, जैसे आपको सुसमाचार किसी ने सुनाया, अब आप दूसरों को सुसमाचार सुनाइए।
हालेलुया। जैसे किसी को आपको किसी ने बता दिया, आप भी किसी ना किसी को बताते जाइए। हर दिन किसी ना किसी को यीशु मसीह के बारे में बताइए, उसके बारे में बताइए, ताकि लोग छुटकारा पाए, उद्धार पाए। ये आपके पिता की आज्ञा है, उसकी इच्छा है। वो चाहता है कि मेरे बच्चे बुराइयां फैलाते ना फिरे, भलाइयां करें। कितने लोग हैं भलाई करना चाहते हैं? पक्का? पड़ोसी से पूछे, करेंगे भी क्या या बस चाहते हैं? कई बार हम सिर्फ चाहते हैं, हाँ जी हम तो भलाई करना चाहते, करते नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं भलाई क्या है? आप किसी को मरने से बचा लो, आप किसी को अंधकार से निकाल लो। आप कोई अपने जीवन में दुखी है, परेशान है, फंसा हुआ है, उसे निकाल लो। आप उसे प्रभु यीशु से मिलवा दो, तो बच जाएगा बेचारा, आपको भी दुआएं देगा। हालेलुया, हालेलुया। यही भलाई है, और परमेश्वर चाहते हैं कि आप भलाई के लिए जिए, आप भलाई करें बेटे। हालेलुया। और इतने लोग करेंगे भलाई आज से? नहीं, वैसे ही उठा रहे हैं हाथ, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। पास आपके सामने हाथ उठा रहे हैं, हम तो मिलेंगे ही नहीं किसी से, बात भी नहीं करेंगे, किसी को बाहर निकल के बताएंगे भी नहीं। अरे आज हम यीशु की प्रार्थना में गए थे, हम नहीं बताएंगे पास्टर जी, बिल्कुल ऐसा है। मैं कहता हूँ आपका पिता आपसे निराश होगा। परमेश्वर आपसे ये चाहता है, बाइबल में लिखा, उसने मनुष्य को इसलिए सृजा के वो भलाई करे। आमीन, आमीन। ये भलाई है, आपको भलाई करनी है बेटे। आपको करनी नहीं आती, आपको प्रभु से कहना, यीशु मसीह में भलाई करना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आता, मुझे सिखा, करवा मेरे से, मुझे नहीं पता। बता किसके पास जाऊं, बता किससे बात करूं, बता किसको तेरा सुसमाचार सुनाऊं, बता किसको तेरी गवाहियां बताऊं जा जाके। प्रभु से कहिए, वो आपके लिए रास्ते खोलेगा। आमीन। और वो आपसे खुश होगा, और जब वो आपसे खुश होगा, आपके जीवन में आशीषें तो ऐसे ही दे देगा वो। आमीन। आशीषें तो ऐसे ही खुलने लग जाएंगी। एक आशीष के बारे में बताता हूँ, उसके बाद हम अंगीकार करके आगे बढ़ेंगे। कुछ दिनों पहले प्रभु ने एक तोहफा हमें दिया कि हमें अलग से कलीसिया के लिए जगह मिल गई, ठीक है, रहने के लिए भी अलग घर मिल गया। और पर जब इस घर में आए तो यहाँ पे उस समय तो सर्दियाँ थी, और फिर गर्मी का मौसम आया। और जो गर्मी का मौसम आया तो अप्रैल से गर्मियाँ होनी शुरू हो गई थी, ठीक है। अप्रैल भी, मई भी, 2 महीने हो चुके हैं। और अब मुझे जो है, मैं जब रहता था तो मुझे इसी में रहने की आदत थी, मैं पहले वैसे ही रहता था। मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु ये कैसे चलेगा, इस घर में तो लगवा भी नहीं सकते, है भी नहीं और लगवा भी नहीं सकते, लगवाने की भी जगह नहीं है वहाँ पे कि हम ऐसी लगवा ले कहीं। तो मैंने प्रभु से यही कहा, मैं प्रभु क्या करें और किस तरीके से इस काम को मैं करूँ। आपको पता है तब से क्या हो रहा है, 2 महीने से, ये आप सबके लिए बहुत बड़ी बात होगी, आप ध्यान दें तो 2 महीने हो गए, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन बारिश और ठंडा मौसम। देखा आपने, ये हमारा परमेश्वर। आप समझ, जब आप उसके हृदय को प्रसन्न करते हैं, वो आपके लिए सब कुछ बदल देगा, मौसमों को बदल देगा, बड़ी बड़ी चीजों को पलट देगा। जब आप उसके लिए खड़े होते हैं, जब आप उसके लिए, उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए आगे बढ़ते हैं, जब आप उसके लिए, उसके मन को प्रसन्न करते हैं, वो आपके जीवन में काम करता है। ऐसी ऐसी आशीषें आपको दे देगा, आपने कभी सोची भी ना हो। हालेलुया। कभी नहीं सोची होंगी, कभी सोची ही नहीं होंगी आपने, ऐसा ऐसे काम आपके जीवन में वो कर देगा। हालेलुया। और आप जानते हो किससे खुश होता है? पड़ोसी से पूछो, किससे खुश होता है? जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करके उसकी गवाहियां देते हैं। किससे खुश होता है? नहीं जी, गवाही तो बहुत है हमारे जीवन में, बस दी नहीं जाती हमारे से। तो बेटे ये गलत बात है। जब तक तुझसे दी नहीं जा रही, परमेश्वर खुश नहीं है। वो अपना काम कर रहा, तू कर ही नहीं रहा। वो चाहता है कि तू बता गवाहियां, खुल के बता, और जोर जोर से बता, चिल्ला चिल्ला के बता।
को जानते, मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो देखी, उस वीडियो में क्या, जैसे हमारे स्पीकर हैं, इसी तरह का एक स्पीकर लेके एक लेडीज सड़क पर स्पीकर रख दिया, माइक ले लिया और चिल्ला चिल्ला गवाहियां बता रही, मेरे जीवन में यीशु मसीह ने ऐसे काम किया। आप लोग भी मार्केट में खड़ी होकर, आप समझ रहे, आपका पिता खुश होगा। पासी क्या हम भी करें? कर दो ना तो कर दो, बताओ सबको, बताओ सबको। आपका कोई रिश्तेदार बचना नहीं चाहिए जिसको यीशु के बारे में पता नहीं होता। आपका कोई दोस्त बचना नहीं चाहिए जिसको यीशु के बारे में पता नहीं होता। आपका कोई अड़ोसी पड़ोसी जिसके साथ आपकी बोलचाल है बचना नहीं चाहिए जिसको यीशु के बारे में नहीं बताया आपने। हालेलुया। जिसको आपने अपनी गवाही नहीं दी, आपका पिता खुश होता है। आमीन आमीन। आपके पिता को खुश कीजिए। या शैतान को खुश करना है? कितने कहते हैं जी शैतान को कर लेंगे हम तो खुश, परमेश्वर को खुश नहीं करना। बुराई को करेंगे खुश ताकि बुराई हमारे जीवन में आए, हमें थोड़ा तोड़े मरोड़े, हमें बीमार करे, लड़ाई झगड़ा कलेश हो हमारे जीवन में। ठीक है, ऐसा कोई चाहते हैं? कोई भी चाहते हैं ऐसा? तो फिर क्यों नहीं परमेश्वर की महिमा करते? नहीं पास्टर, हम ना शैतान की महिमा करेंगे ना परमेश्वर की, हम तो अपने में रहेंगे, अपने में कुछ होता ही नहीं। यदि तू परमेश्वर की महिमा नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली तू शैतान की महिमा करने लगेगा। पास्टर जी ऐसे ना कहो, सेकुलर वर्ल्ड भी तो होता है। कुछ नहीं होता सेकुलर वर्ल्ड, सब शैतानी। हालेलुया। या तो आप परमेश्वर की महिमा कीजिए, नहीं तो आप शैतान की महिमा अपने आप करने लग जाएंगे। आप अपने आप करने लग जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। आप प्रभु के भजनों पर नाचने के लिए खुद को रोकिए। आप फिल्मी भजनों पर अपने आप नाचने लग जाएंगे। मैं सच बता रहा हूँ। आप प्रभु के भजनों पर नाचने से रोको अपने आप को। कोई देखेगा कलीसिया में तो नाच रहा है। फिल्मी भजन चलते ही जैसे डीजे चला आप थिरकने लग जाएंगे। मैं सच कह रहा हूं। आप प्रभु की महिमा ना करेंगे, आप शैतान की महिमा आपसे होने लगेगी, अपने आप से होने लगेगी। आपको करने की जरूरत नहीं, वो खुद होने लगेगी। प्रभु की महिमा आपको करनी है। आमीन। पड़ोसी को बताए प्रभु की महिमा करनी है। आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। आप जानते हैं प्रभु की महिमा करने से क्या होता? क्या होगा प्रभु की महिमा करने से? गवाही है मेरी। कुछ दिनों पहले, कई सालों से, कुछ दिनों पहले तक, कई सालों से चल रहा था, मेरे पेट में ना जलन रहती थी। ठीक है, मैं कुछ भी खा लेता था, पी लेता था, ठीक है, जलन हटती नहीं थी। यहाँ पे जलन होती थी। ठीक है, और वो पता नहीं चला मुझे कि किस वजह से होती है, किस वजह से नहीं होती, होती ही थी, वो कॉन्टिन्यूस रहती थी। मैं बैठा हूँ, दर्द होने लग जाएगा, जलन होने लग जाएगी, और वो रुकती नहीं थी, हटती नहीं थी। ठीक है, मैंने बहुत प्रार्थनाएं की उसके लिए। मैं प्रार्थना करता था, हाँ प्रभु जी इसे ठीक कर दो। उस टाइम अनुग्रह मिलता था, ठीक हो जाती थी। जिस टाइम प्रार्थना करता था अनुग्रह मिल जाता था, तुरंत आराम आ जाता था। फिर वही। कई बार तो प्रार्थना करने की भी ताकत नहीं होती थी मेरे पास। और आपको पता क्या हुआ? मैंने परमेश्वर की महिमा करनी शुरू करी। मैंने उसके लिए गवाहियां देना शुरू किया। मुझे जो मिलता मैं उसे गवाही देता हूँ। जो मिलता है, मैं कहीं जाके किसी के पास खड़ा हो जाऊं ना, मेरे को बेचैनी लग जाती है। अब तो अरे अब तक इसको यीशु के बारे में क्यों नहीं बताया? उटपटांग बातें कर रहा है, आजा मैं तुझे यीशु के बारे में बताऊं। समझ रहे? और जब ये हुआ, जब मैंने करने लगा, अब ये होने लगा। शुरू में ऐसा होता नहीं था अपने आप से कि अपने आप ही मेरे मन में है। मैंने ध्यान दे के करना पड़ता था पहले तो, क्योंकि आम बाहर तो जानते ही नहीं ना यीशु के बारे में, तो वो तो अपनी बातें करेंगे। आपको क्या लगता है, अभी तो किसी और टाइप की बातें चल रही है, अभी यीशु का जिक्र क्यों करना है?
अरे बाहर तो चलेंगी ऐसी बातें, आपको यीशु का जिक्र बीच में घुसेड़ना है हर बात के, आपको लेके जाना है उस सारे अंधेरे में, आपको ज्योति को लेकर जाना है। बाहर तो अंधेरा है ही ना, नहीं समझ में आ रहा? बाहर तो अंधेरा है ही, आपको यीशु मसीह की ज्योति को लेकर जाना है। आप ज्योति हैं, आपको लेकर जाना है। आपके भीतर प्रभु यीशु मसीह ने अपना वचन दिया है, आप ज्योति बन चुके हैं, अब उस ज्योति को प्रकट होना है। हालेलुया, हालेलुया। जब वो ज्योति जाएगी, रोशनी आएगी। मेरी वो पेट में जो जलन होती थी, मैंने कुछ दिन पहले ऐसे ही कोई आ गया था, वो बता रहा था पेट की जलन होगी। अच्छा, तो फिर मेरे को ध्यान आया, अच्छा अरे मेरे पेट में भी तो जलन होती थी, कहाँ गई पता नहीं, गायब हो गई। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? बहुत सी चीजें आपके जीवन में इसलिए अड़के खड़ी हो जाती हैं क्योंकि आप अभी ज्योति का स्वभाव में नहीं आ रहे हैं। आप ज्योति हैं, अपने स्वभाव में आ जाओ। पड़ोसी को बोलो अपने स्वभाव में आ जाओ। है तो आप ज्योति बन के अंधकार बैठे रहते हैं, हमें नहीं आता कुछ नहीं। अरे ज्योति हो तुम, सब सारे सवालों के उत्तर तुम्हारे ही तो पास है। इस दुनिया में जितनी परेशानी है सबका जवाब तुम्हारे पास है। पास्टर जी हमारे पास कैसे? हम तो अभी यीशु मसीह में आने लगे हैं। यीशु मसीह पे विश्वास कर लिया ना? पड़ोसी बोले यीशु मसीह पे विश्वास कर लिया ना? कर लिया तो तुम भी ज्योति हो। एक खाली मोमबत्ती जो बिना जली, जो जली नहीं है अभी, उसको एक जली हुई मोमबत्ती के पास ले जाके उसकी बत्ती को उसकी मोमबत्ती में लगा दो। ये जोन सी नहीं जली थी ये भी जल जाएगी ना। ऐसा ही है जो यीशु मसीह के पास आता है, खाली मोमबत्ती है, बिना उसके पास आया वो भी जल जाता है। अब क्या करें? उस मोमबत्ती से औरों को जला दो। कुछ समझ आ रहा है? हर जगह अंधेरे से क्या हो जाएगा? उजियाला। आमीन, आमीन, हालेलुया। कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो समझ नहीं आती, समझ ही नहीं आएगी। अरे पता ही नहीं चलता हमारे घर पे ये लड़ाई झगड़ा कलेश क्यों खत्म नहीं होता, समझ नहीं आता जी कारण क्या है। कारण एक ही है, अंधेरा है। अंधेरा है तेरे घर में। मतलब पास्टर जी मान लो यहाँ की लाइट बंद कर दो, ये यहाँ पे भी पर्दा लगा दो, बिल्कुल गुप अंधेरा हो जाएगा। अगर हो जाए मान के चले, ठीक है, फिर क्या हो उसमें गुप अंधेरे में? अब सबको कह दे मैंने ना जमीन पे एक पेन गिर गया, सारे ढूंढो। अब सब जमीन पे पेन ढूंढ ले, किसी का सिर किसी को भिड़ेगा, किसी का पैर किसी को टकराएगा, कोई किसी को धक्का मारेगा, कोई कहीं पड़ेगा, कोई कहीं पड़ेगा, और फिर जिसको पड़ा वो उसको दूसरे को मारेगा भी, तूने मेरे को मारा, ये करा वो कर। थोड़ी देर में कलेश हो जाना है, ये अंधेरे की वजह से होता है। और अगर लाइट जला दो, पेन ढूंढना, सारे चुपचाप आंखों से देखेंगे, पेन निकले, कोई एक जन उठा के मेरे को दे देगा। समझ आ रहा है? हालेलुया। अंधकार में कलेश और झगड़े यूं ही उत्पन्न हो जाते हैं कई बार। ज्योति के आने की जरूरत है बस। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है कोई कुत्ता घुसाया हो घर में, लाइट गई हुई है और कुत्ते ने एक को काटा पैर पे, दूसरे को काटा, ये आपस में लड़ने लग गए। अरे तूने मेरे को क्यों काटा, तू मजाक फायदा उठा रहा, तूने तो ये कर दिया। वो कुत्ता पता नहीं कितनों को काट गया। जैसे लाइट जली सबको दिख गया, अरे ये तो कुत्ता है, हम आपस में लड़ रहे हैं, पकड़ के कुत्ते को बाहर फेंकेंगे। ऐसा ही होगा ज्योति आते ही आपके जीवन में, ऐसा ही होगा। आने दीजिए इसे। हालेलुया। कैसे आएगी पास्टर जी, कैसे ज्योति आएगी? आप दूसरों को सुसमाचार सुनाइए, आप दूसरों को अपनी गवाही बताइए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पास्टर जी हमारे चारों तरफ ऐसे लोग हैं जो सुनते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को छोड़ दे, जान दे उनको। प्रभु से को प्रभु ऐसे लोग दे जो सुने।
समझ आया? प्रभु ऐसे लोग दे जो सुने, जो तेरे हैं, जिनको बताऊं और वो आ जाए। आमीन। मैं कहता हूँ परमेश्वर आपको ऐसे लोग दे देगा, आपके चारों तरफ आने लगेंगे। एक भी आए, एक को भी ना छोड़ना, एक भी आए, एक को भी नहीं छोड़ना। आमीन, हालेलुया। क्या पता आपकी वजह से उसके जीवन में ज्योति आ जाए, क्या पता वो यीशु मसीह पे विश्वास कर ले, क्या पता वो जितनी दिक्कतों में फंसा निकाल ले प्रभु उसको। हालेलुया। और आपके द्वारा एक जब जिंदगी बचेगी ना, बड़ी खुशी मिलेगी। करके देखो, पड़ोसी को बोलो करके देखो, बचा के देखो, एक को बचाओ, ज्यादा को बचाने की जरूरत नहीं, एक को बचाओ। समझ में? किसी एक को, किसी एक को बोलो, बोलो अपने पड़ोसी, किसी एक को बचाओ, किसी एक को बचाओ। समझ रहे हैं? एक को बचाओ, बस एक को बचा के देखो, खुशी देखिए कितनी मिलेगी। बस एक को टारगेट करो, किसी एक को देखो, एक को बचाओ। उसके लिए प्रार्थना करनी पड़े, प्रभु से प्रार्थनाएं करो, प्रभु बचा इसे, इसके घर में दिक्कत है, प्रभु निकाल इसे दिक्कत। उसको पहले सुसमाचार सुना देना कि पहले ही प्रार्थना करने लग जाओ। उसको बताया नहीं तू कौन, मैं खामखा, ठीक, उसे पहले बताओ मैं कौन हूँ, मैं यीशु मसीह की तरफ से आया हूँ, मैं यीशु मसीह का सुसमाचार लेके आया हूँ। अगर वो कहता है हाँ जी मैं विश्वास करूंगा, अगर वो कहता है मैं विश्वास करूंगा, तो आप उससे पूछे क्या मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, कहे प्रार्थना करो। वो कह नहीं रहा, आप लगे पड़े हो प्रभु इसके घर से दिक्कतें ठीक हो जाएं बस। अरे उसके घर से ठीक भी हो जाएंगी, उसे तो फिर रोशनी नहीं मिली, तो दिक्कत ठीक करवाने से क्या होगा। तू प्रभु से प्रार्थना करे, प्रभु स्वर्गदूत भेज दे, स्वर्गदूत भेज के वो जो कुत्ता उन्हें काट रहा था वो कुत्ते को निकाल के बाहर फेंक देंगे। उनके घर में तो अब भी लाइट नहीं है, दूसरा कुत्ता आ जाएगा, एक निकला भेड़िया आ जाएगा, और ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। आपको कुछ समझ आ रहा है? ज्योति का आना जरूरी है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। पास्टर जी ये तो आपका काम है ना सुसमाचार सुनाना, हमारा थोड़ी है। ये झूठ है। किसने बोला? बाइबल में नहीं लिखा, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है। हर एक का काम है। आप जब परमेश्वर की संतान हो जाते हैं, ये आपका निजी काम बन जाता है। पास्टर का काम नहीं है ज्योति देना, पास्टर का काम तो है अगुवाई करके लेके चलना। पास्टर का काम नहीं है, कलीसिया का काम है सुसमाचार सुनाना। पास्टर का काम सुसमाचार सुनाना नहीं होता। पास्टर का काम होता है अगुवाई करते हुए लेकर चलना। ठीक है, ये कलीसिया का काम है सुसमाचार सुनाना, ये आप विश्वासियों का काम है सुसमाचार सुनाना। नहीं जी, जो सेवक है वो सुनाएंगे। सेवक का काम सुसमाचार सुनाना नहीं है। सुसमाचार सुनाना काम एक विश्वासी का काम है। चाहे उसने कल विश्वास किया, आज बता सबको यीशु के बारे में। हालेलुया, हालेलुया। ये है विश्वासी का काम। आपने एक दिन हुआ विश्वास करे, बता यीशु के बारे में। ज्योति तो जल गई ना, अब आगे जला दूसरों की बत्ती। हालेलुया, हालेलुया। ये आपका काम है। पहले एक दिन का विश्वासी हो चाहे, आपका काम है ये। अब बताइए यीशु के बारे में, अपनी गवाहियां बताइए जो जो आपके जीवन में काम किए। मैं कहता हूँ आपके जीवन में इससे और काम होने लग जाएंगे। आपके जीवन में अब तक 1 2 3 काम हुए होंगे, मैं कहता हूँ 10 12 आ जाएंगे एकदम से। अब बताइए, बताइए, एक को बताइए, एक को बचाइए। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? आइए सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। जो चाहते हैं कि प्रभु यीशु उसके जीवन में ये नया उजाला दें जिसके बारे में आज जिक्र हो रहा है, तो मेरे साथ बोले, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा करें। मैं विश्वास करता हूँ कि आज से 2000 वर्ष पहले अब मेरे लिए इस जगत में आए, अब मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आपके मार खाने से, आपके लहू बहाने से
मेरे पाप धुल गए, मेरे अपराध क्षमा हुए हैं। आपकी ज्योति मुझे दे दीजिए, अपनी ज्योति से मुझे भर दीजिए, अपना पवित्र आत्मा मुझे दीजिए, मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए, मेरे जीवन में आ जाइए, मेरे घर परिवार में आ जाइए। आपकी महिमा को मैं देखना चाहता हूँ। जो मैं नहीं जानता, जो मुझे नहीं आता, मुझे वो भी सिखाइए, मुझे वो भी बताइए, ताकि मैं आपकी महिमा करूं, आपका बेटा कहलाऊं, आपका बेटा कहलाऊं। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रभु यीशु मसीह आपको अपना उद्धार करता स्वीकार करता हूँ। मेरे जीवन में काम कीजिए, पवित्र आत्मा मुझे छू लीजिए, आपकी महिमा मुझ में कीजिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। हालेलुया। जल्दी से एक वचन निकालेंगे। अध्याय विवरण 31 अध्याय वचन। और न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, आज के वचन के द्वारा आप कलीसिया को, आपके हर एक बच्चे को आशीषित करेंगे। आपका वचन उनके हृदय में बसे और प्रभु जी वो फल लाए, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100, और वो फल हमेशा बना रहे। यीशु मसीह के नाम से आप उनके हृदय से बात कीजिए। आमीन आमीन आमीन। ध्यान दें, तू हियाव बांध और दृढ़ हो। परमेश्वर का वचन आज आपसे कुछ बात कर रहा है बेटे, और वो कह रहा है तू हियाव बांध और दृढ़ हो। क्या कर? हियाव बांध और दृढ़ हो। पड़ोसी को बोले हियाव बांध और दृढ़ हो। आपके जीवन में, आपकी परिस्थिति, आपके हालात आपको दृढ़ नहीं होने दे रहे हैं, आपको कमजोर कर रहे हैं। अब चीजों में देख रहे हैं, बातों में देख रहे हैं, अब महसूस कर रहे हैं कि कमजोरी है। अब मैं कमजोर महसूस करते हैं। आप देखते हैं दूसरे ताकतवर हैं, दूसरी चीजें बड़ी आपसे ताकतवर हैं, सामर्थ्य है। कभी कोई पैसे की ताकत है, कभी कोई लड़ाई झगड़े की ताकत है, कभी कोई कैसी ताकत है, कभी कोई फलानी है, कोई ढिमकानी ताकत है। अब देख रहे हैं वो आपसे ताकतवर है। आपको कुछ बताना चाहता हूँ, आपने सारी ताकतें देखी है, परमेश्वर की ताकत अभी नहीं देखी। आपने अभी परमेश्वर की ताकत नहीं देखी, इसलिए आप डर रहे हैं। अब इसलिए डर रहे हैं, इसलिए भयभीत हो रहे हैं, क्योंकि आपने परमेश्वर की ताकत को भी नहीं देखा बेटे। पास्टर जी, परमेश्वर की ताकत हमें दिखा दीजिए। इतने कहते हैं देखनी है। हालेलुया। आपने नशे की ताकत देखी होगी, नशा कर लिया, अब तो आदमी उठपटांग काम करता, लड़ाई झगड़े पता नहीं क्या कुछ कर बैठता है ना। आपने नशे की ताकत देखी होगी, वो नशे छूटते नहीं है इतनी आसानी से। इंसान अपना जोर लगा लेता है, घर के घर बर्बाद हो जाते हैं, राजा कंगाल हुए हैं नशों के चक्कर में। नशे और व्यभिचार ने ऐसे खत्म किया है लोगों को, बुरी लतों ने ऐसे हराया है, बीमारियों ने ऐसा तोड़ दिया है मनुष्य को। तो मनुष्य ना हट्टा कट्टा। एक भाई थे यहीं पे, शिमला गांव है पास में, वहां से वो थे, और काफी टाइम पहले की बात, जब मैं प्रभु में नहीं था। उन्होंने बताया, किसी और ने बताया उनके बारे में, कहते वो बहुत हट्टे कट्टे तगड़े लंबे चौड़े 6 फुट का आदमी, बहुत लंबे चौड़े तगड़े थे वो। कोई बीमारी हो गई,
कमजोर से, मरियम से खत्म। ये हालात, बीमारियों की ताकत आपने देखी है, वो तोड़ देती है। जब दिक्कत कोई आती है, अरे सहन नहीं हो, अभी तक आपने परमेश्वर की ताकत नहीं देखी, अभी तक आपने परमेश्वर की ताकत नहीं देखी। आपने पैसे की ताकत देखी होगी, हाँ पैसा है, पैसा तो अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अच्छी गाड़ी खरीद सकते हैं, अच्छे घर बना सकते हैं, अच्छी सुख सुविधा ले सकते हैं। आपने भी परमेश्वर की ताकत नहीं देखी, इसीलिए आप डरते हैं, इसीलिए आप डरे हुए हैं अपने जीवन की परिस्थिति में। स्वीकार कर लो इसे, ज्यादा कोई शेर बन के दिखाने की जरूरत नहीं किसी को, मान लो इसे। बाइबल में लिखा है, जो कोई अपने अपराधों को मान लेता, उन्हें स्वीकार करता और उन्हें मान भी लेता परमेश्वर के सामने, वो सामर्थी है उन्हें क्षमा करने में। हालेलुया, हालेलुया। निकालें प्रकाशित वाक्य, कहाँ लिखा है कि झूठों डरपोकों का भाग उठाए। ठीक है जी, पढ़ दे कोई एक जन। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। ध्यान दे क्या लिखा है, पवित्र शास्त्र बाइबल क्या बता रहा है? डरपोकों का भाग। अब डरते हैं, हमें डर लगता है, हमें डर लगता है, तो डरपोक है, मान इस बात को। नहीं नहीं, हम डरपोक नहीं है जी, सबको लगता है डर, तो सारे डरपोक हैं। पर तू मान, क्योंकि तुझे डर से छूटना, अगर तू छूटना चाहता है तो तू ना मान भाई, तो मान इस बात को, मुझे डर लगता है। हालेलुया। अब मानते नहीं हो, अब स्वीकार नहीं करते, अब व्यभिचार करते हैं, आप स्वीकार नहीं करते मैं व्यभिचार करता हूं, क्यों नहीं करते? कीजिए परमेश्वर के सामने स्वीकार, प्रभु मैं व्यभिचारी हूं, क्षमा कर मुझे। शरीर में नहीं करते, मन मन में सोचते होगे, व्यभिचारी हो आप, फिर स्वीकार करो बेटे। आप यदि स्वीकार करते हो, क्षमा मांगते हो, परमेश्वर आपको क्षमा कर देगा, छुड़ा लेगा। वो व्यभिचार गायब हो जाएगा आपके जीवन से, वो डर गायब हो जाएगा आपके जीवन से। यदि आप डरपोक हो तो जाने लगेगा, डर रहेगा ही नहीं कहीं। हालेलुया, हालेलुया। पर ध्यान दे क्या लिखा, परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग। आप झूठ बोलते हो, परिस्थिति आ जाती है, झूठ बोल देते हो, कहीं फंस गए, हाँ पकड़े गए, झूठ बोल देते हो। मान लो कि आप झूठे हो, क्योंकि झूठों का भाग आपकी झील है, जिसको हम स्वर्ग और नरक बोलते हैं। नरक वो है झूठों का भाग, और ये पवित्र शास्त्र बाइबल में दर्ज है। ये मैं अपनी तरफ से बातें बना के नहीं कह रहा, लिखा है शास्त्रों में। आप झूठ बोलते हैं, क्षमा मांग लो ना, क्या दिक्कत हो गई, छुड़ा लेगा प्रभु। नहीं जी, परिस्थिति ऐसी आ जाती है, बोलना पड़ जाता है, वो व्यवस्था है, तो झूठ की व्यवस्था में फंसा है। झूठ की व्यवस्था तेरे अंदर होके ऐसी परिस्थितियों को बना देती है, तुझे बोलना ही पड़ेगा झूठ। परिस्थिति ऐसी बन जाएंगी, तुझे करना पड़ेगा व्यभिचार। परिस्थिति ऐसी बन जाएगी, तुझे डरना पड़ेगा। मैं कहता हूं, क्षमा मांग ले, ये तू नहीं है, तेरे अंदर कोई व्यवस्था काम कर रही है। तो समझ आ रहा है, इस घटिया, इस गलत व्यवस्था को छोड़ दे, छोड़ दे इसे, क्षमा मांग प्रभु के सामने जाके, और यीशु मसीह तुझे इस घटिया व्यवस्था से अलग कर देंगे। आमीन। तो समझ आ रहा है, व्यवस्था आत्मिक होती है, आपके अंदर काम कर रही है, वो आपके अंदर काम कर रही है। वो झूठ आपके अंदर काम कर रहा है, वो हट जाएगा, वो झूठ को हटने दो अपने से दूर, और आप यीशु के साथ हो। आमीन। ठीक है, यहाँ लिखा, सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। आपको यीशु मसीह के सामने ये मानना है, मानना है, हाँ प्रभु मैं झूठा हूं, मैंने झूठ का साथ दिया है, मैं व्यभिचारी हूं, मैंने इस व्यभिचार का साथ दिया है,
हाँ प्रभु, मैं डरपोक हूँ, इस डर की व्यवस्था का साथ मैंने दिया है, पर अब मैं मन फिराता हूँ, मैं इसके साथ नहीं चलूंगा। मुझे क्षमा कर, मुझे छुड़ा दे। मैंने पिछले दिनों में जादू टोने टोटके करे होंगे प्रभु, मुझे माफ करा, अब नहीं चलूंगा। मुझे पता चल गया ये टोनों का भाग वहां होगा, आग की झील में जो टोने टोटके करते फिरते हैं, मैंने किए होंगे, बचपन में भी करते थे छोटे मोटे टोने टोटके। कैसे? आंख में कुछ लग गया, ओ आजा मैं तेरी आंख चाड़, चल पीछे थूक दे 4 गिन के। टोने टोटके हैं, शैतानी है। और इससे क्या होता है आपको नहीं पता, क्या कुछ हो रहा आपके जीवन में इन्हीं से, इनकी वजह से परमेश्वर का क्रोध उतरता है, श्राप आपके जीवन में आ जाते हैं इन चीजों की वजह से। इनसे निकलना आपके लिए बहुत जरूरी है। इन चीजों में नहीं रहना। आपके जीवन में दिक्कत है, आपको समझ नहीं आ रहा कैसे, ये है दिक्कत है मेरे, निकलो इनसे, बाहर निकलो इन टोने टोटकों से, काले जादू बाहर करो, नहीं जी उल्टा तबाह करके रख देंगे हम, तो ठीक हो जाएगी हमारी घर की दिक्कतें सारी चली जाएंगी। टोटका है ये। तुम शैतानी आत्माओं को अपने जीवन में, अपने घरों में बुला रहे हो, ये सब करके, इस तरह की चीजें करके। और जब शैतानी आत्माएं आएंगी, वो आपका लगेगा तो आपको, हाँ पड़ोसी का नुकसान हो गया, चलो अच्छी बात है, नुकसान आपका भी कई गुना करेंगी वो। समझ रहे हैं? हालेलुया। वो किसी के सगे नहीं है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर का आत्मा आपसे प्रेम करता है। ये शैतानी चीजें किसी से प्यार नहीं करती, किसी की नहीं। हालेलुया। आपको क्षमा मांगने की जरूरत है। क्षमा मांगो और छोड़ दो, मन फिराओ प्रभु, आज के बाद नहीं, हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया प्रभु, अब और नहीं, अब तो तेरे साथ चलूंगा, तेरी ज्योति में चलूंगा, तेरी ज्योति में रहूंगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर क्या कह रहे हैं आज, जो वचन प्रभु ने दिया, वो वचन में प्रभु क्या कह रहे हैं, तू हियाव बात। मैं बस अगले 5 मिनट में पूरा करने जा रहा हूँ। तू हियाव बात और दृढ़ हो जा। ये चीजें आपको हियाव रखने नहीं देती। अब बार बार बेचैन हो जाते हो, छोटी छोटी परिस्थिति, फिर डर जाते हो, फिर डर जाते हो, अरे अब ये दिक्कत आ गई, अरे अब ये दिक्कत, फिर डर जाते हो, स्थिर नहीं हो पा रहे। पता क्यों? ये चीजें आपको हियाव नहीं बांधने देती। छोटी छोटी बात आई आपको फिर हिला देती है, फिर आपको डगमगा देती है, फिर आप कमजोर पड़ जाते हो, आप दृढ़ नहीं रह रहे। दृढ़ता थोड़ी है, इसको दृढ़ता नहीं कहते। दृढ़ता का मतलब होता है आप चल रहे हो, तो अब जो कोई रास्ते में उनको हटना पड़ेगा, आप तो सीधे चलोगे। होता क्या, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, आपको तो हिला के ही रख देता है, तो आपकी तो दिशा भी बदल जाती है। रास्ता सिर्फ नहीं रुकता, आपकी तो दिशा भी बदल जाती है, ऐसे घुमा देता है आपको। तो ये चीज परमेश्वर आज आपको कह रहे हैं, मेरे बेटे, तू हियाव बांध और दृढ़ हो। तो आपको कह रहे, तू हियाव, पड़ोसी को बोले हियाव बांध और दृढ़ हो जा। पाशु कैसे हम दृढ़ हो जाएंगे, कैसे हो सकते हैं हम दृढ़? मैं आपको कहता हूँ, परमेश्वर के इस वचन पे लगाओ। परमेश्वर के पुत्रों और पुत्रियों, अपना विश्वास अपने पिता की बात में लगाओ। मसीह यीशु में परमेश्वर आपका पिता है। ऐसे होती है, समझ रहे हैं मेरी बात को? ये काम तो ऐसे होते। एक आदमी था, जन्म से उसके पैर काम नहीं करते थे। आज भी किसी के अगर जन्म से पैर काम नहीं करते ना, पता क्या क्या साइंस क्या कहती है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो जन्म से ही ऐसा। बाद में कुछ बीमारी हुई हो तो फिर कोशिश कर लेते हैं कि चल ठीक हो जाएगा। तो जन्म से होता है ना पैर खराब, वो नहीं ठीक होते। आज भी यही बात है। तो क्या कहते हैं, अरे ये तो ऐसे ही होता है। ऐसे ही जन्म का एक आदमी था जो जन्म का लगड़ा था, 2000 साल पहले था। आज तो टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, आज भी यही बात है सेम, आज भी ठीक नहीं हो सकता जन्म वाला। 2000 साल पहले जन्म का एक लंगड़ा था। प्रभु का एक जन जिसको पता था कि परमेश्वर की सामर्थ्य क्या है, आपको पता नहीं है, वो जाके उसको कहता है यीशु मसीह के नाम से उठ। वो जो जन्म का लंगड़ा था वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया।
आपकी परिस्थिति में आपको लग रहा होगा ये हो ही नहीं सकता, ऐसे थोड़ी होता है। आपकी परिस्थिति में आपको लग रहा होगा ये थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है भाई, ऐसे कैसे हो सकता है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन में लिखा परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। आपके जीवन में कोई परिस्थिति क्यों ना चल रही है मेरे बेटे, मेरी बात पर बड़ा ध्यान दीजिए। कोई परिस्थिति क्यों ना हो आपके जीवन में, कहीं क्यों ना उलझे, आपके परमेश्वर से हो सकता है। वो पलट देगा परिस्थितियों, चीजों को बदल देगा, वो कुछ भी कर सकता है। आमीन। आपसे नहीं होएगा, आपसे हो नहीं रहा। अब तो बहुत जोर लगा लिया आपने, तो यीशु का नाम ले लेके भी जोर लगा लिया, नहीं हो रहे। परमेश्वर की मान लो। पड़ोसी को बोला परमेश्वर की मान लो। हम मानते नहीं, हम जिद्दी हो जाते हैं, हम जिद्दी हो जाते हैं। नहीं हमारी चलेगी, हमारी चलाएंगे। उसकी मान ले, वो जो कह रहा है उसकी मान ले, सुन ले। और वो आज आपसे कह रहा है तू हिया बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर ना भयभीत हो। अब डर रहे हैं, अपने आपके जीवन में कुछ लोग हो सकते हैं उनसे डर रहे हैं, आगे आने वाले हालात हो सकते हैं उनसे डर रहे हैं, पैसे की तंगी हो सकती है उनसे डर रहे हो, कर्जे हो सकते हैं आप उनसे डर रहे हैं, बीमारियां हो सकती है आप डरे बैठे हैं उनसे, दुष्ट आत्माएं हो सकती है आप उनसे डरे बैठे हैं। प्रभु आज आपको कुछ कह रहे हैं, उनसे ना डर ना भयभीत हो। कितने लोग आज इस वचन को ग्रहण करेंगे मेरे साथ? सच में ग्रहण करें, अपना विश्वास लगाएंगे इस बात पे, अपना विश्वास इस बात पे लगाएंगे। हालेलुया। आपके सामने परिस्थिति बड़ी विकट दिख सकती है, आप इस बात पे अपना विश्वास लगाइए, आपके सामने के पहाड़ को परमेश्वर समतल कर देगा, क्योंकि वो कह रहा है, जो वो कहता है वो करता है। आमीन। ध्यान दे, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। अब तक तुम्हें ये नहीं पता है कि अब तुम्हारे जीवन में क्या होने जा रहा है। जब तू इस वचन पर विश्वास लगाएगा, तेरे साथ जो यहोवा परमेश्वर है जो चल रहा है, वो अपने आप को प्रकट करेगा, वो अपने आप को दिखाएगा, सबको पता चलेगा कि तेरे साथ कौन है, तेरे साथ ताकत कितनी बड़ी है। तुझे लग रहा है अरे ये भी इतने तगड़े, ये भी इतने तगड़े, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो ऐसा ही। तेरा परमेश्वर अपने आप को दिखाएगा, दिखाएगा। आमीन। तू अपना विश्वास किस पे लगा? नहीं जी, जब परमेश्वर दिखाएगा तब मैं विश्वास लगाऊंगा। ना 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 ना, विश्वास लगा, वो दिखाएगा। विश्वास लगा पहले, फिर वो दिखाएगा। तेरे अंदर बीमारी है, हट नहीं रही, प्रभु तेरे को कह रहे हैं डर मत इससे डर मत, भयभीत ना हो, या बांध दृढ़ हो जा। ये ना सोचे तो ये बीमारी तुझे खत्म करेगी, तेरा कुछ नुकसान करेगी। ना 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 ना, या बांध दृढ़ हो। तो पहले इस बात को पकड़ लीजिए, अब तेरी बीमारी को तेरा परमेश्वर दिखाएगा अपने भाई को, उस बीमारी को भगाएगा तेरा परमेश्वर, पर तुझे पहले खड़ा होना पड़ेगा। तेरे जीवन में समस्या है, दिक्कत है, तुझे फंसा लिया है चीजों ने, उलझा लिया है बातों ने। प्रभु कह रहे हैं पहले इस बात पर, इस वचन पर विश्वास कर, मैं तेरे जीवन में काम करूंगा। आमीन। तेरे साथ चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा और न छोड़ेगा। वह तुझे धोखा नहीं देगा। दुनिया में जब आप रहते हैं ना, तो एक स्वभाव आ जाता है हमारे अंदर, पता है, कोई कुछ बात कह रहा है ना, पता नहीं होगी कि नहीं, पता नहीं करेगा कि नहीं, कह तो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने इतने धोखेबाजों को देख लिया अपनी जिंदगी में, अब आपको विश्वास होता ही नहीं आसानी से किसी को। परमेश्वर का वचन कह रहा है, वो तुझे ना तो धोखा देगा ना छोड़ेगा, छोड़ेगा नहीं। हम डर रहते हैं, शत्रु ने हमें कैद कर रखा है। ठीक है, परमेश्वर का वचन कह रहा है इनसे डर मत, भयभीत ना हो,
मैं अपनी महिमा दिखाऊंगा। अब ना इस बात को स्वीकार करने में, अरे यार मैं अगर अकड़ के खड़ा हो जाऊंगा, मैं अगर डरूंगा नहीं और परमेश्वर ने बाद में मेरे को धोखा दे दिया, उसने बचाया नहीं मुझे इनसे, तो मेरा क्या होगा? हाँ लिखा, वो तुझे धोखा ना देगा, तुझे छोड़ेगा नहीं, घबराना, तू अपने शत्रुओं पर जीतेगा। आमीन। लिखा, तो हियाबान दृढ़ हो, उनसे ना डरना, भयभीत हो, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। और इसी के समान एक वचन और 8 में पढ़ देता हूँ, आप सब समझ जाइएगा और विश्वास अपना इस पर लगा दीजिए। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा, ना तो तुझे धोखा देगा ना छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। आपका मन कई बार कच्चा हो जाता है चीजों को लेके, आप पक्के मन से नहीं रह पाते किसी बात में। हाँ जी मैं तो प्रभु तेरे साथ चलूँ, पक्का सा नहीं होता है ना। हाँ प्रभु मैं तेरी आज्ञा मानूं, पक्का सा नहीं होता। प्रभु कह रहे हैं पक्का हो, कच्चा नहीं करना। जो आज्ञा माननी है तो माननी है, जो काम करना है तो करना है, भलाई करनी है तो करनी है, मेरे साथ चलना है तो चलना है। मन पक्का कर, कच्चा ना हो, मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरे आगे आगे चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो कितने चाहते हैं कि प्रभु उनके साथ इस वचन को पूरा करें? आइए अपने स्थानों में खड़े होंगे, अपने हाथों को उठाएंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे, प्रभु की ओर ही अपना ध्यान लगाएं। प्रभु से क्षमा मांगे, यीशु मसीह से क्षमा मांगी। जो जो गलतियां आपके सामने पवित्र आत्मा लेकर आए हैं, आप पवित्र आत्मा जी आप हर एक भाई और बहन के हृदय में काम कर रहे हैं, आप उन्हें छू रहे हैं। प्रभु आप उनके जीवन में काम कीजिए। दुष्टताएं, बुरी चीजों का मैं इनकार करता हूँ, वह हटाई जाए। आज पवित्र आत्मा जी आप आ जाइए। धन्यवाद। आप उन्हें बताइए कि वो कहाँ कहाँ उलझे हैं, फंसे हैं और कहाँ उन्हें क्षमा प्राप्ति की जरूरत है। क्षमा मांगिए मेरे प्रिय। जहाँ कहीं आपके जीवन में आपको दिख रहा है कि हाँ मुझसे गड़बड़ हो रही है, प्रभु मुझसे पाप हो रहा है, मैं क्षमा चाहता हूँ, आप क्षमा मांगिए। क्षमा मांगिए और कहें, इधर उधर मत देखिए, अपने परमेश्वर के सामने आए, उससे कहें प्रभु मुझे क्षमा कर, यीशु मसीह मुझे क्षमा कर, ये गलती से मुझे छुड़ा ले, मैं मन फिराता हूँ, मैं दोबारा इसमें नहीं पढ़ूंगा, मैं आपके आगे घुटने टिकाता हूँ, मैं आपकी आज्ञाओं पर चलूंगा प्रभु, आपकी आज्ञा को मानूंगा, इस तरह की चीजों में नहीं पढ़ूंगा प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर धन्यवाद प्रभु जी, आपका शुक्रिया था प्रभु जी, आपका शुक्रिया। हर एक भाई और बहन जो आज यहाँ मौजूद है, वो अपने पापों से, गलतियों से, गुनाहों से क्षमा पाए, क्षमा पाए और छूट जाए। आपने उनके हृदय से बातें की है प्रभु, धन्यवाद। आपका पवित्र आत्मा वहाँ कार्य कर रहा है। मेरे पीछे दोहराए, हे प्रभु यीशु मुझे क्षमा करें, मैं अपना मन फिराता हूँ, अब से मैं आपकी आज्ञाओं पर पवित्रता में अपना जीवन बिताऊंगा। मुझ पर दया कर और मुझे छुड़ा ले, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं प्रार्थना करता हूँ सभी के लिए। प्यारे प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ जो भी भाई और बहन मौजूद हैं, उनके हृदय को आपने देखा है, उनके गलती गुनाह पापों को आप क्षमा कीजिए और आपका लहू में यहाँ लगाता हूँ, आपका लहू लगाता हूँ, अपने लहू से धो दीजिए सारी की सारी शैतानी चीजें, सारी शैतानी ताकतें, उनके साथ पापों से बंधन टूट जाए। ब्रेक, आई ब्रेक, आई ब्रेक। सारी की सारी शैतानी ताकतें यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू से मैं बंदी बनाता हूँ, मैं बांध देता हूँ, फेंकता हूँ ताकि मैं get out right now in the name of Jesus Christ। पवित्र आत्मा जी आप आ जाइए, आप यहाँ पर कार्य
धन्यवाद। हर एक के हृदय में आप वास करें और भलाई के लिए उन्हें जागृत करें और वो अपने जीवन की इन चीजों से, पापों से छूट जाए, वो हियाव मांगने और दृढ़ हो जाए और वो आपके संग संग चलना शुरू करें। आप उनके एहसासों में आ जाइए और का पवित्र आत्मा उन्हें दीजिए, ताकि अब से वो अपने जीवन की परिस्थितियों में डरे नहीं, उनसे निकल जाए। धन्यवाद प्रभु। जो कोई किसी बीमारी की लेकर यहाँ आया, आज आप उसे चंगाई दें। किसी दिक्कत, तकलीफ, परेशानी को लेकर आया है, आप उसे उससे छुटकारा दें। उसके जीवन में वो आपकी महिमा को तुरंत देखे और आपकी महिमा वहाँ आपके लहू से धो दीजिए। लहू का बड़ा चारों लगाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। नीति वचन 11 अध्याय। सीधे लोगों का बचाव उनके धर्म के कारण होता है, परंतु विश्वासघाती लोग अपनी ही दुष्टता में फंसते हैं। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्रिया आज के दिन के लिए। प्रभु आपके वचन के द्वारा आज हम सब आशीष मैं इनकार करता हूँ और एक दुष्ट व्यवस्था का, दुष्टता का ऐसा हटे और नाश और आपकी पवित्रता यहाँ पर आए, आपकी महिमा यहाँ पर हो। प्रभु धन्यवाद और आशीष बढ़ती चली जाए, यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद। आमीन। ध्यान दीजिए, सीधे लोगों का बचाव उनके धर्म के कारण होता है। दुनिया में एक बहुत घटिया झूठ चल रहा है, तो आप जानते हो क्या है? पैसा, पावर, मुसीबत में ये आपको बचाते हैं। आपके पास पैसा है तो बच जाओगे, पावर है तो बच जाओगे। पैसे और पावर से बचते ही हैं? नहीं, हर बार नहीं बचते। ये झूठ है, हकीकत नहीं है। बस ये कैसे? अयूब के बारे में कितने लोग जानते हैं? अयूब गरीब आदमी था, धनी व्यक्ति था, और धनी नहीं, बहुत धनी व्यक्ति था। क्या जब उसके जीवन में विपत्तियां आई, क्या उसका धन उसे बचा सका? क्या उसकी सामर्थ्य उसे बचा सकी, उसकी पावर? तो इतना धनी था कि उसके जीवन में कोई दिक्कत आ रही है, उसके दोस्त आ गए उससे मिलने के लिए, बैठे हैं उसके साथ, रह रहे हैं उसके साथ। आपके साथ होता है क्या? आपकी दिक्कत आई तो आपके दोस्त अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आगे बैठ गए आपके पास, आपके साथ ही रहेंगे अब तो। ऐसा हुआ कभी आपके साथ? नहीं जी, आप दिक्कत में है तो वो आगे सब कुछ छोड़ छाड़ के आगे अपना जरूरी काम। खाली दोस्तों का अलग मैटर है, खाली दोनों को तो वैसे भी बैठना ही है। सब अपने काम काज छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आके बैठे। ऐसा हुआ क्या कभी किसी के साथ? हुआ है? बताइए। ये अयूब की पावर इतनी है, इसके दोस्त अपना सारे काम गंदे धंधे छोड़ छाड़ के इसके पास आके बैठे, इसके दुख में इसका साथ दे रहे हैं। पर क्या वो पावर इसे विपत्ति से बचा पाई? जरा बताइए। नहीं बचा पाई। ये झूठ है बेटे,
ये झूठ है कि पावर और पैसा आपको विपत्तियों से बचा देता है। ये दुष्ट व्यवस्थाएं सब यही दिखाती है, अरे नहीं नहीं फिर भी पावर और पैसा तो चाहिए हमें। तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। स्वतंत्र होना जानो। मैं इनकार करता हूँ इस तरह की चीजों का आज आपके जीवन में। ये हटें सारे झूठ जो आपको कमजोर कर रहे हैं। ये आपकी कमजोरियां हैं, ये आपकी ताकत नहीं है, ये आपकी कमजोरियां हैं जो आपको परमेश्वर से मिलने नहीं दे रहे हैं। आखिर वाले दिन यीशु मसीह मना कर देगा आपको, मैं नहीं जानता। आप कहोगे क्यों प्रभु? क्योंकि तुम इन्हीं व्यवस्थाओं में पड़े रहे। तुम चर्च तो आते थे, वचन तो सुनते थे, पड़े रहे इन्हीं व्यवस्थाओं में, इन्हीं चीजों के चक्कर में। मेरे को तो तुमने कभी जाना ही नहीं बेटे। यीशु मसीह नामक व्यवस्था में यदि आप चलेंगे तो ही आप यीशु को जानेंगे, तभी आपकी जान पहचान है, अन्यथा नहीं है। अगर आप पैसे और पावर के पीछे भाग रहे हैं ना, हर चीज में बस पैसा है पावर ही अच्छा लगता है आपको, बहुत घटिया है आपकी सोच, बहुत घटिया व्यवस्था में आप चल रहे हैं। मैं आपको सच बताऊं, ऐसे लोगों के लिए नरक बना है, आग है, अनंत आग, क्योंकि सत्य नहीं है, वहाँ झूठ है। शैतान है ये जो ऐसी बातें दिखाता है, पैसा और पावर। शैतान है जो पैसे और पावर के पीछे मरता है, भागता है, और मनुष्य को उसने बेवकूफ बनाया है। हवा को ऐसे ही बेवकूफ बनाया था कि अगर तू इस फल को खा लेगी तो तुम मरोगे नहीं, परमेश्वर के समान हो जाओगे। पावर चाहिए थी, इसे कंट्रोल चाहिए था। आपको इसके पीछे नहीं जाना। बस ये पूरी दुनिया पैसे और पावर के पीछे ही चल रही है, बिल्कुल चल रही है। क्या पता पश्चिम मैं पैसे और पावर के पीछे चलूं और मेरे को पैसा और पावर मिल जाए, फिर मैं प्रभु के लिए काम करूं। तू कर ही नहीं सकता। मूसा, याद करें, मूसा पैसा, पावर, भरपूरी, राजघराने में पला बड़ा राजकुमार, कर ही नहीं सकता कुछ, नहीं कर सकता परमेश्वर के लिए काम। तो पैसा और पावर की व्यवस्था जो शैतानी है, उनमें होके तो परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकता। मूसा को सब कुछ छोड़ छाड़ के भेड़ चरानी पड़ी कितने साल, फिर जाके बुढ़ा हो गया, 80 साल का होता ना मूसा, जब परमेश्वर ने उससे बात करी, चल अब तू मेरे काम का हुआ। वो सोचता होगा अब तो मैं हथियार चलाना भी भूल गया, अब तो पैसे का रोग भी उतर गया मेरा सारा, भेड़ बकरी चराने लग गया, सब खत्म हो गया। अब तू परमेश्वर के लिए तैयार है, अब परमेश्वर तुझे सेवा में लेंगे। ये पैसे और पावर जो ये घटिया व्यवस्था के द्वारा आप प्राप्त करते हैं, आप इससे परमेश्वर की सेवा कभी नहीं कर सकते। ये शैतानी है। शैतानी है। पास्टर जी सच में शैतानी है। एक भाई थे हमारे यहाँ पे, कलीसिया में आते थे। शुरू में जब वो आने लगे, नौकरी वोकरी लगी, वो दशमांश भी देते थे, दान भी देते थे, पर वो किसी घटिया व्यवस्था में चले गए। उस समय वो थोड़ा दशमांश, थोड़ा दान देते थे। आज के टाइम उनकी जो सैलरी है, परमेश्वर ने इतनी आशीष उनके जीवन में दी, 70-80 हजार 90 हजार इतने रुपए कमाते हैं गवर्नमेंट में, पर दे नहीं सकते वो प्रभु के राज्य के लिए। अब अगर घटिया व्यवस्था में आपसे नहीं होगा, आप कर नहीं पाएंगे। आप घटिया व्यवस्थाओं पर, चीजों पर आप विश्वास करके चल रहे हैं, झूठ पर आप विश्वास कर रहे हैं। बस ये सत्य क्या है, ध्यान दे, वचन क्या बता रहा है। सीधे लोगों का बचाव उनके धर्म के कारण होता है। सीधे लोगों का बचाव कैसे होता है जानते हैं? उनके धर्म के कारण। धर्म क्या पश्चिम, जिस व्यवस्था में उन्हें चलना चाहिए, उस व्यवस्था में वो चल रहे हैं या नहीं। आपको यीशु मसीह ने बुलाया, क्या आप यीशु मसीह नामक व्यवस्था में चल रहे हैं?
या स्ट्रगल कर रहे हैं चलने के लिए। फर्क है दोनों का। एक तो आप जूझ रहे हैं चलने के लिए, क्यों? क्योंकि आपने कहीं अपने अंदर किसी और व्यवस्था को स्वीकार किया है। बाहर से आप दिखा रहे हैं, अरे हाँ मैं तो यीशु मसीह। कब तक दिखाएंगे? बेवकूफ किसको बना रहे हैं? प्रभु यीशु बेवकूफ नहीं बनते। आप खुद का बेवकूफ बना सकते हैं, आसपास वालों को थोड़े दिन के लिए, थोड़े समय के लिए पागल बना सकते हैं। हाँ दिखाते हूँ, बनाता हूँ पागल इनका, और आशीषें ले लेता हूँ पागल बना बना के, बेवकूफ बना बना के, और आशीषें जब मिल जाएंगी तो फिर बाय बाय टाटा। अरे बाय बाय टाटा तो अपनी जिंदगी से बाय बाय टाटा कर रहा है, तो परमेश्वर के साथ थोड़ी है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि तू किसी घटिया व्यवस्था में चल रहा है। एक भाई मेरे पास आए और बड़े वीडियो भी लाइक करते थे, स्टेटस भी लाइक करते थे, कुछ दिन तक लाइक करते रहे। फिर एक दिन मेरे से फोन पे बात करी, बताते वो पास्टर आप वचन अच्छा देते हो, ये है वो है। फिर एक दो बार ऐसे उन्होंने बात करी, मुझे लगा कि भाई ठीक है, प्रभु का आत्मा काम कर रहा होगा इनके जीवन में, प्रभु बात कर रहे होंगे इनसे। मैंने प्रार्थना भी की, उन्होंने अपनी दिक्कत वगैरह बताई, मैंने प्रार्थना करी। फिर एक दिन आगे कहते पास्टर जी थोड़े पैसों की जरूरत थी, किराया देना है, और अगर आप कुछ कर सके तो। मुझे लगा प्रभु में है और मैं दे देता हूँ, व्यवस्था में चल रहा है। उस दिन उसने पैसे लिए। उसके बाद अब का दिन है, इन बातों को तकरीबन 7-8 महीने हो चुके हैं। उसने कहा था जी मैं अगले महीने वापस दे दूंगा। 7-8 महीने हो चुके हैं और अब वो बंदा गायब होने लगा धीरे धीरे। ना वो वचन सुनता, ना वीडियो देखता, ना स्टेटस देखता। क्यों? तो दिखा रहा था कि अरे मैं भी यीशु मसीह नामक व्यवस्था में, मैं भी चल रहा हूँ प्रभु के पीछे, मैं भी उसका आज्ञाकारी हूँ। यीशु के नाम को जानना, यीशु मसीह नामक व्यवस्था में चलना नहीं होता। यीशु के नाम को जानना, यीशु के नाम को मानना, यीशु मसीह के नाम से प्रचार करना, चमत्कार करना, ये यीशु मसीह नामक व्यवस्था में चलना नहीं होता। तो बस क्या होता है? क्या आज्ञा मानना होता है। आज्ञाएं दिखावेबाजी के लिए तो यहूदा इस्करियोती भी मान रहा था। दिखावे के लिए तो वो भी आज्ञाएं मान रहा था, पर वो नहीं चल पाया। क्यों? आप जानते हैं, वो सिर्फ दिखावा कर रहा था। वो पैसे और पावर के पीछे था। 30 चांदी के सिक्के से उसने खेत मोल लिया था। उसने इतनी बड़ी, आज खेत मोल लेना तो कितने करोड़ों लगते हैं। इसने कोई खेत मोल लेना हो करोड़ों लगते हैं। और वो उसने एक खेत नहीं मोल लिया था, बहुत सारी जमीन थी। 30 चांदी के सिक्के काफी कीमत रखते थे उस समय। उसका ध्यान वही था, बस यीशु मसीह के लिए उसकी कीमत इतनी थी। उसकी नजर में इतनी कीमत है, बस 30 चांदी के सिक्के मिले चलो। आपके लिए भी ऐसा ही हो जाता है। परमेश्वर के वचन की कीमत, पास्टर की कीमत, कलीसिया की कीमत आप ऐसे ही थोड़ी सी लगा देते हैं, ऐसे लगती है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सीधे लोगों का बचाव उनके धर्म के कारण होता है। पैसा और पावर आपको बचा नहीं सकते। पैसा और पावर आपको बचा नहीं सकते, आप नहीं बचेंगे। एक वो दृष्टांत कहाँ था जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया था, उस धनी व्यक्ति का जो 13 से नहीं पढ़ दे, पढ़े 13 से। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु मेरे भाई से कह
कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। हालेलुया। ध्यान दीजिए, आप क्या समझते हैं दुनिया में क्राइटेरिया क्या सिखाया जाता है? आप जानते हैं, ये सिखाया जाता है जिसकी संपत्ति ज्यादा उसका जीवन ज्यादा बेहतर है। पास्टर जी सच है, ये सच नहीं है, झूठ है। नहीं पास्टर जी सच है ये, अरे झूठ है ये। सच ये है जो यीशु मसीह बता रहे हैं, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचा कर रखो। आपकी व्यवस्था में आपको जो दे रही है वही आपका है। नहीं जी मेरा तो इतना सब कुछ हो सकता है, जान दे, लोभ ना कर। हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रख। जो तेरे पास है ना, कोशिश करो से भी प्रभु के राज्य के लिए लगाता जा। जितना तेरे पास है, जमीनें हैं, जमीनें प्रभु के लिए लगा। धन है, धन प्रभु के लिए लगा। तेरे पास तेरा शरीर है ना, उसमें ताकत है, उस ताकत को यीशु मसीह के लिए लगा। तू लगा, ये तुझे दिया इसलिए गया है कि तू लगाए। तो नहीं लगाएगा तो गलत मनसा रखेगा, तुझसे ले गया जाएगा। यीशु मसीह कह रहे हैं, किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। दुनिया क्या सिखाती है? अच्छा जीवन जियोगे तुम, अच्छा जीवन जियोगे, अच्छा कमाओ, अच्छी जिंदगी होगी तुम्हारी। नहीं, ये आधी बात है। 3 हिस्से हमारे जीवन के, आत्मा, प्राण और देह। ये बात सिर्फ देह पे लागू होती है, आत्मा और प्राण पे लागू नहीं होती। पास्टर चलो देह के लिए तो कर ही लेते हैं, आत्मा प्राण की भी देख लेंगे। नहीं देख पाएगा तू बाद में, तू नहीं देख पाएगा बाद में, तू देख ही नहीं सकता बाद में। नहीं पास्टर एक का तो काम पूरा हो, देह के लिए तो जरूरतें पूरी करें पहले, आत्मा प्राण की भी देख लेंगे, फिर एक बार देह की पूरी हो ही नहीं सकता तुझसे होगा ही नहीं। क्यों? नियम है, नहीं होगा। ध्यान दीजिए, आगे बढ़े 16 से। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, तब वह अपने मन में भी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ एक बड़ा भेद यीशु मसीह ने समझाने की कोशिश की, पर हर एक दृष्टांत होता है, उसका जो भेद है वो परमेश्वर का आत्मा समझाता है। यहाँ हम एक जिक्र देख रहे हैं एक आदमी का, उसने क्या किया, उसकी बहुत सारी उसकी उपज हुई। उसने क्या किया, अरे मैं क्या करूँगा, मेरे पास जगह तो है नहीं उस उपज को रखने के लिए, ठीक है, मैं अपनी बकरियां तोड़कर ना बड़ी बनाऊंगा, ठीक है, और क्या करूँगा, फिर तो कई सालों तक आराम से बैठ कर खाऊंगा, अब तो काम नहीं करूँगा, बहुत आ गया। परमेश्वर हंस रहे हैं, अरे कल ही तू मरेगा, कल तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, टाइम पूरा है। बताऊं क्यों? अरे प्रभु आप उसे थोड़ा तो चैन वाला समय दे देते। नियम है ये, आपके पास सीमित समय है इस पृथ्वी पर। या तो आप उस समय को धन और संपत्ति और पावर बटोरने में लगाइए, या परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करने में लगाइए। जैसे ही आपने कोई सी भी चीज में अपने समय लगाया, आप एक ही कर सकते हैं, दोनों नहीं। समय पूरा हो जाएगा, आपका काम हो गया। नहीं पास ऐसे कर लेते हैं, 40 साल तक कमाते हैं, 40 साल तक अच्छी कमाई करते हैं। आजकल बाहर ये ट्रेंड चल रहा है, 40 साल तक अच्छा कमाओ, फिर इतना कमा लो, 40 के बाद रिटायर होकर आराम से बैठो, पूरी जिंदगी कुछ ना करना पड़े, ब्याज खाते रहो बस। अगर आपकी जिंदगी में आपने वो 40 वाला जो टारगेट है, अगर आपने वो 40 वाला जो भी आपने सोचा है
कि भाई इतना पैसा मैंने कमाया। आपने उतना पैसा कमा भी लिया, आपने उतने धन संपत्ति के पीछे आप रह भी लिए, या आपने कुछ कमाया भी नहीं पर रहे आप धन संपत्ति के पीछे। एक समय दिया जाता है, वो समय पूरा होते ही आपके प्राण ले लिए जाएंगे। ये नियम है। आपने जो टारगेट्स बनाए हैं, हमने तो कुछ बनाए नहीं पाशी, हम तो कुछ नहीं करते, निठल्ले हैं, चाहते हैं। तो जो तेरी चाहत है ना, वो धन संपत्ति और ये और वो, उसके लिए जो रास्ता तूने ऑप्ट किया है, हमने कोई रास्ता ऑप्ट ही नहीं किया पास्टर जी, हम तो बैठे हैं बस। अगर तूने परमेश्वर के मार्ग को चुन लिया तो तूने परमेश्वर को चुना, अगर तूने कुछ भी नहीं चुना तो शैतान वाला तो ऑलरेडी है, तो लागू है तेरे जीवन में। वो समय पूरा होगा तो खत्म, प्राण खत्म, तो भोग नहीं सकता। क्यों पास्टर? क्योंकि जो धन यहाँ पे आपको दिया जाता है वो धन एक्चुअली असली धन नहीं होता है, वो असली का धन नहीं है। तो पास्टर ये तो प्रैक्टिस वाला है, ये प्रैक्टिस वाला धन है। आपको इस धन से प्रैक्टिस करनी है, असली वाला कहीं ऊपर होता है। ये दिखावा है, नकली है। एक गेम मैंने खेला, उस गेम में क्या था, वो स्टॉक मार्केट का गेम था। उसमें क्या करते हैं, वो आपको कुछ पैसे 10,000 के आसपास रुपए पहले देते हैं गेम में कि आप खेल के देखो, आप स्टॉक मार्केट खेल रहे हो तो करके देखो, लगा के देखो, थोड़े से पैसे यहाँ पे, मतलब असली पैसे नहीं है, वो उन गेम वालों ने ही आपको नकली पैसे दिए 10,000 के, आप खेल के देखो, अच्छा लगे तो अपने असली वाले लगा लेना अगर आप जीतते हो, ठीक है। मैंने खेल के देखा, मैं खेलना थोड़ा बहुत अपना जो भी है, जीता भी और मिला क्या, कुछ भी। यहाँ जो धन है वो ऐसा है, ये मिलता नहीं है, ये तो नकली वाला है, आपको बस सौंपा जाता है, दिया जाता है, भ्रम है ये, आपको भ्रमित कर दिया जाता है इसके चक्कर में। इन एक्चुअली ये धन आपको दिया इसलिए जाता है कि आप खरे निकलो, आपकी जांच हो कि ये नकली वाले धन में, थोड़े वाले धन में विश्वास योग्य है कि नहीं। अगर आप यहाँ विश्वास योग्य रहते तो वहां वाला दिया जाएगा, अगर आप यहाँ वाले में विश्वास योग्य नहीं, वो नहीं दिया जाएगा। वचन में लिखा, बाइबल में लिखा है, तो थोड़े में विश्वास योग्य नहीं रहा, तुझे ज्यादा कौन देगा। यह नकली है, कुछ समझ आ रहा है? यह नकली है, हकीकत को जान लीजिए। और नकली को वो शैतान क्या दिखाता, यही तो है सब कुछ, यही है सब कुछ। वो खुद पागल है, शैतान खुद मूर्ख है। और शैतान को आप मूर्ख कह रहे हो? अरे जो परमेश्वर को ठोकर मार के, परमेश्वर को छोड़ के और अन्य चीजों के पीछे पड़ा, मनुष्य के पीछे पड़ा, उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा, उससे ज्यादा श्रापित कौन होगा। बाइबल में लिखा है, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य को भरोसा करता है। तो शैतान खुद श्रापित है, खुद मूर्ख है, मूर्ख काम फंसा हुआ है। आप भी अगर वैसा ही काम करते हैं तो आप भी उसी तरीके से फंस जाते हैं। पास्टर जी क्या करें, हम भी तो धनवान होना चाहते हैं, हम भी तो पावर पाना चाहते हैं। तो बेटे सच्ची वाली पाव, सच्ची वाली पाव यीशु मसीह ने बताई थी, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। मतलब नहीं पास्टर जी इतना कर लेते हैं, गाड़ी बंगला दौलत आ जाए, फिर अपना प्रभु की सेवा कर लेंगे। यीशु ने कहा ना करो, आज्ञा देख, आज्ञा क्या है। ये कहा था थोड़ा सा कर ले, ये कहा था इसमें तो थोड़ा सा कर लियो, इतना कर लियो, दाल रोटी चलती रहती। कहा था, क्या कहा था? ना करो। यहाँ करना ही नहीं इकट्ठा, यहाँ का धन ही लगाने के लिए है, दिया ही इसलिए जाता, लगाओ आगे बढ़ो, लगाओ आगे बढ़ो, लगाओ आगे बढ़ो, लगाओ आगे बढ़ो। कहाँ लगाए जी? आपकी कलीसिया में लगाओ, परमेश्वर के राज्य में लगाओ। जो धन है लगाओ, जो धन है लगाओ, जो धन है लगाओ, जो है जितना है बचाओ नहीं, लगाओ, लगाते जाओ। दिया ही इसलिए गया है, इसलिए दिया गया है, और कोई मकसद नहीं, दूसरा कोई दूसरा काम नहीं इस धन का। यहूदा इस्करियोती ने सोचा
अरे यीशु को पकड़वा देता हूँ, 30 चांदी के सिक्के मिलेंगे, बहुत मोटी रकम, पूरी जिंदगी अच्छी कटेगी, इतने दिनों सेवा की है प्रभु की, कुछ प्रतिफल तो मिलना चाहिए। ले लिया प्रतिफल, क्या वो इस्तेमाल कर पाया? क्यों? प्राण ले लिया जाएगा, उतना ही है। उतना ही है, प्राण ले लिया जाएगा। फिर कोई भी बहाना बने, फिर कोई भी बहाना बने, प्राण ले लिया जाएगा, वो तो उतना ही है। यीशु मसीह इस दृष्टांत से ही सिखा रहे हैं, वो बेटे धन और महिमा और पावर से नहीं होता, होता ही नहीं, ये फ्रॉड है। यहाँ तो इकट्ठा करो ही ना, क्या पास्टर गरीब रहे? फिर यहाँ गरीब अमीर तेरा काम ही नहीं है। ध्यान से सुन, ये तेरा काम ही नहीं है तुझे गरीब रहना कि अमीर रहना, तेरे परमेश्वर का काम है। बाइबल में लिखा, बाइबल नहीं पढ़ते लगता, बाइबल में लिखा, क्या लिखा? हरी घास मैदान में जो है, तो आज कल बाढ़ में जो भी जाएगी, तेरा पिता उन्हें सजाता, तुझे ना सजाएगा? धन सजने के लिए तो होता, शोभा बढ़ाने के लिए तो होता, तेरे पिता का काम है तुझे शोभावान करना। क्या नहीं सजाएगा? अरे वो सजाएगा, वो देगा तुझे, आमीन, वो देगा तुझे। हालेलुया। आज तो जिद्दे निरामा बड़े दिनों से इंतजार कर तो इंतजार करना छोड़ के त्याग दे, टूटने टिका दे, समर्पण दे। प्रभु नहीं चाहिए, छोड़ता, मुझे आप चाहिए, आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी कीजिए, मुझे वो असली वाला धन चाहिए, वो मुझे दीजिए। छोड़ता हूँ इसके पुराने यहाँ वाले धन का लालच वाला सब छोड़ता हूँ। मैं कहता हूँ आप ये कीजिए, आपका परमेश्वर पहले दिन से, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, ही इज गोइंग टू रेज यू अप, आपको उठाना शुरू करेगा। पहला दिन, मैं कहता हूँ एक दिन नहीं बीतेगा, एक दिन, रात पूरी नहीं होने पाएगी, आपका परमेश्वर आपके जीवन में काम शुरू कर देगा। वो आपको सजाना और जचाना शुरू कर देगा, जो आप अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत में नहीं कर सकते, वो आपका परमेश्वर ऐसे कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। त्यागिए, छोड़ दीजिए इन्हें, ध्यान दे यार, सच्चाई क्या है उस पर ध्यान दे। निकाले नीति वचन 11 का 6 हम पूरा करने जा रहे हैं। सीधे लोगों का बचाव उनके धर्म के कारण होता है। मैं कहता हूँ धर्म को अपना लीजिए, उसे त्याग दीजिए उस लालच को, क्योंकि वो लालच कहलाता है। पास्टर जी वो लालच होता है जो हम संसार में पावर और पैसे के पीछे भागते हैं? जी हाँ, उसे लालच कहा जाता है, क्योंकि वो पकड़ते हैं आप उसे। नहीं जी, हम ना उसको हासिल करके लगा देंगे परमेश्वर के राज्य में, तेरे से होगा ही नहीं, तेरे से होगा ही नहीं, तेरे बस का नहीं, होगा नहीं तुझसे। तेरे को थोड़ा थोड़ा मिल रहा था, उसमें दशमांश तेरे से तू दे रहा था, उसमें दान तू दे रहा, जब तेरे को ज्यादा मिलेगा ना दशमांश निकालना पड़ेगा, तेरे बस का नहीं, तू ठोकर खाएगा, बहुत बड़ी ठोकर खाएगा, तेरे से होगा ही नहीं। तेरे को लगेगा अरे क्या है यहाँ पे इतनी छोटी सी तो कलीसिया, छोटा सा दान पत्र बताओ, 1 लाख रुपए इसमें डाल भी दिए मैंने, आएंगे भी नहीं, इसमें तो भर जाएगा ये। 100 बातें दिखेंगी तुम्हें, होगा ही नहीं तुमसे। क्यों? जानते हैं, जानते क्यों? क्योंकि तू लालची हो गया है, तूने लालच को चुना है। लालच की ये चाल नहीं होती कि तू दे, लालच की तो चाल होती है थोड़ा 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 देता रहे, दिखाता रहे कि मैं दे रहा हूँ, आशीषें लेता रहे, और जब आशीषें मिलेगी चल टाटा बाय बाय, तू कौन मैं कौन। लालच के सिस्टम नहीं है, और आप इस सिस्टम से लड़ नहीं सकते। आप कहें कि जी मैं ऐसा नहीं हूँ पास्टर जी, अगर तू ऐसा नहीं है तो बेटे घुटने टिका यीशु मसीह के सामने, मन फिरा ले आज। अगर तू ऐसा नहीं है तो फिर ये कर, अगर तू ऐसा नहीं है और तूने समर्पण नहीं दिया, तो नहीं क्षमा मांग के आया छोड़ के उन घटिया व्यवस्थाओं को, तो फिर तू चाहे जैसा भी है तुझे वैसा ही गिना जाएगा जिस व्यवस्था को तूने चुना।
वहाँ नरक में पढ़ के आप ये कहोगे अरे प्रभु मेरे दिल को जांच, प्रभु कहेगा मैंने जांचा था जिस दिन तुझे वचन बताया था कलीसिया, तूने चॉइस नहीं की, अब नहीं हो सकता, तूने लालच को चुना तो जा लालच के साथ। और मौका नहीं मिलेगा, मौका मिलता नहीं किसी को, मौके नहीं मिलते बार बार किसी को कि हाँ जी आज गड़बड़ करी तो बाद में ठीक कर लूँगा, कभी किसी को नहीं मिलता। ध्यान दें, परंतु विश्वासघाती लोग अपनी ही दुष्टता में फंसते हैं। ध्यान दीजिए, मौके क्यों नहीं मिलते? क्योंकि आप विश्वासघाती हो गए हैं, आप परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, आपका मालिक परमेश्वर है, और आपने यहाँ पर आने के बाद परमेश्वर को छोड़कर धन को अपना मालिक बना लिया। आप विश्वासघाती हो गए हैं, और विश्वासघाती लोग अपनी दुष्टता में फंसते ही फंसते हैं। आप फंस जाएंगे, कोई नहीं बचा सकता आपको, फंसोगे, नियम है। विश्वासघाती लोग अपनी दुष्टता में फंसते हैं, आपने जो दुष्टता परमेश्वर के साथ दिखाई वहां आप फंसोगे बेटे। और नियम क्या है? सीधे लोगों का बचाव उनके धर्म के कारण। अगर आप अपनी व्यवस्था में चल रहे हैं, आप धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ जी रहे हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हुए भले मन से उसके साथ आप चल रहे हैं, उसी व्यवस्था में, धन के पीछे नहीं कि धनवान होने के लिए प्रभु के लिए पीछे चले ना, धनवान होने के लिए प्रभु के पीछे नहीं चलना, तो बस जीवन पाने के लिए प्रेम में वो दे या ना दे, ये कंडीशन आप एक्सेप्ट कर पाओगे आराम से। दे या ना दे, कल ही मेरे ऊपर ऐसी कंगाली आ जाए, एक हफ्ते के भीतर मेरे पास कुछ खाने के लिए भी ना हो और भूख के मारे मर जाऊं, आप ये स्वीकार कर पाओगे? क्योंकि आपको पता है मरने के बाद भी उसकी गोद में जाऊंगा। अगर आप लालची हैं तो ये बातें स्वीकार नहीं होगी आपसे। आप ये कहोगे क्या ना प्रभु के फायदा हुआ, तेरे खातिर इतने दुख उठाए, मिला तो कुछ नहीं। आप ये कहोगे मेरे को तो चाहिए। हालेलुया। बच नहीं पाओगे, धर्म तो बचा लेगा, यहाँ मर भी गए तो भी वहाँ गोद में, धर्म बचाएगा, वो नहीं बचाएगा, वो तो नाश करेगा। दिखा है, दुष्टता में फंसते हैं, अपनी ही दुष्टता में फंसते हैं। किसी को कोई सवाल आज के वचन में अगर है तो पूछ सकते हैं। अभी मांगे, क्या आपने जाने अनजाने में विश्वासघात का मार्ग चुना और विनाश की तरफ ही आगे बढ़ते गए और धर्म की छाया में आ जाए, परमेश्वर की छाया में आ जाए, वो दया करेगा, वो निकाल लेगा आपको, वो आपको उठाएगा, आप उसके साथ जीवन बिताएंगे, झूठ से छूट जाएंगे। हे प्रभु यीशु मसीह, मुझे क्षमा कीजिए। हर एक जन अपने होठों से ही ना बोले, हृदय से इस बात को प्रभु के सामने रखे। हे प्रभु यीशु मसीह, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने लालच को सही समझा, शैतानी भ्रम को अपनाया, मुझे क्षमा करें। मैं इनकार करता इन सब का और त्यागता हूँ। प्रभु अपने लहू से मुझे धो दे, मुझे शुद्ध करे और धर्म के कारण मेरा बचाव हो। आपकी दया मुझ पर हो। यीशु मसीह के नाम से मैं मन फिराता हूँ, अब आपके साथ चलूँगा, व्यर्थ बातों के पीछे नहीं। पूरी नम्रता और दीनता के साथ मैं आपका शिष्य बनूंगा। मुझे त्यागे ना प्रभु, आपका पवित्र आत्मा मुझे दे, जो मुझे लेकर चले। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आपका धन्यवाद करता हूँ। और एक भाई और बहन जो आज यहाँ मौजूद हैं प्रभु, उनके सारे गलती गुनाह पाप जो इस क्षेत्र में उन्हें क्षमा कीजिए प्रभु। आपका लहू मैं लगाता हूँ। सारी गतियाँ और घृणित मानसिकता भी उनसे दूर कर दी जाएगी। पवित्र आत्मा जी आप आ जाइए और आपकी शांति को यहाँ दे दीजिए। अपने लहू से धो दीजिए। सारी शैतानी ताकतें बंधे और फेंकी जाए था में गेट आउट राइट नाउ। प्रभु यीशु आप आइए। पवित्र आत्मा जी आप भर दीजिए हर एक हृदय को अपने प्रेम से। आपकी आशीषों के द्वार उनके जीवन में खोल दीजिए प्रभु। आपकी महिमा अब उनके जीवन में हो, उनकी हर कमी घटी दूर कर दी जाए। और अब वो तड़पते ना रहें, वो आप में सुसज्जित किए जाएं जैसे आपने राजा दाऊद को किया, राजा सुलेमान को किया। वैसे ही आपके बच्चों को आप सुशोभित और सुसज्जित कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद। और वो उनका बचाव आपके धर्म के कारण हो और विश्वासघात से वो खुद भी छूटे और अन्य लोगों को भी, अन्य आपकी भेड़ों को भी छुड़ाने पाए। धन्यवाद, आपने ऐसा किया, हम यकीन करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।